प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं लक्ष्मीनारायण विश्वे, आपका हिंदी टीचर। आज कक्षा 7th का 4th चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए कक्षा हिंदी का 4th चैप्टर है सच्चा बंधुत्व क्या है। इस चैप्टर का नाम है सच्चा बंधुत्व क्या है। देखिए मैं इसको पढ़ता हूँ और समझाऊंगा। ये गांधी जी के ऊपर है पूरा। मैंने अनेक बार यह देखने की कोशिश की है कि मैं अपने शत्रु से घृणा कर सकता हूँ। गांधी जी कह रहे हैं कि मैंने यह देखने की कोशिश की है कि मैं अपने शत्रु से घृणा कर सकता हूँ या नहीं। यह देखने को कभी नहीं कि प्रेम कर सकता हूँ या नहीं। मुझे पूरी नम्रता के साथ कहना चाहिए कि मुझे नहीं ज्ञात हुआ कि मैं उससे घृणा कर सकता हूँ। मुझे यह याद नहीं आता कि कभी किसी भी मनुष्य के प्रति मेरे मन में तिरस्कार उत्पन्न हुआ हो। गांधी जी कहते हैं कि मैं या तो किसी से घृणा कर सकता हूँ, किसी मनुष्य से घृणा कर सकता हूँ शत्रुवश, या उससे प्रेम कर सकता हूँ, पर मेरे मन में ऐसा विचार कभी नहीं आया। तो आगे, मुझे याद नहीं आता कि कभी किसी मनुष्य के प्रति मेरे मन में तिरस्कार उत्पन्न हुआ हो। मैं नहीं कह सकता कि यह स्थिति मुझे किस तरह प्राप्त हुई, परंतु आपसे कहता हूँ कि जीवन भर में किसी का आचरण करना आया करता है। बंधुत्व का अर्थ यह नहीं कि जो आपके भाई बने आपको चाहें उन्हीं के भाई आप बने, यह तो सौदा हुआ। बंधुत्व तो व्यापार नहीं होता। मेरा धर्म तो मुझे यह शिक्षा देता है कि बंधुत्व मनुष्य मात्र के साथ नहीं वरन प्राणी मात्र के साथ होना चाहिए। मेरा तो यहाँ तक कहना है कि यदि हम अपने शत्रु के साथ भी प्रेम करने को तैयार ना हो तो हमारा बंधुत्व बहुत कुछ नहीं, एक ढकोसला है। यानी इसमें बताया गया है कि कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि अपना भाई ही बंधुत्व में बंधा हो, ऐसा नहीं, पड़ोसी भी एक दूसरे से इतना प्रेम हो जाता है कि वे इस बंधन में बंध जाते हैं, पर ढकोसला नहीं होना चाहिए। दूसरी तरह से इसे यूं कह सकता हूं कि इसमें अपने हृदय के बंधुत्व भाव को स्थान दिया है। वह यह कहने का मौका नहीं देगा कि उसका कोई शत्रु है। अगर तुमको किसी से सच्ची दोस्ती हो जाती है तो वो तुमको एक भाई से ज़्यादा बढ़ के मानने लगता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जो हमें अपना शत्रु समझते हैं उनके साथ प्रेम किस तरह करें। मुझे प्रतिदिन हिंदू, मुसलमान और ईसाई भाइयों के पत्र मिलते हैं। गांधी जी कहते हैं कि अब मैं किसे अपना शत्रु समझूं, किस तरह प्रेम करूं, किस तरह प्रेम करूं। मुझे सबके पत्र आते हैं, प्रतिदिन, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, सबके पत्र मिलते हैं जिनमें वे लिखते हैं कि यह बात गलत है कि हम अपने शत्रु से प्यार कर सकते हैं। हिंदू लिखते हैं जो गाय हमें प्राणों के समान है, प्रिय है, उसे मारने वाले मुसलमान के साथ प्रेम किस तरह हो सकता है। ईसाई पूछते हैं कि अस्पृश्यता मानने वाले अछूत समझकर अपने भाइयों को पद दलित करने वाले हिंदुओं के साथ प्रेम किस प्रकार करें। मुसलमान लेखक पूछता है कि बुत परस्त के साथ मोहब्बत कैसे की जा सकती है। तीनों से मेरा यह कहना है कि यदि आप अपने पत्र में वर्णित लोगों को नहीं चाह सकते तो आपका बंधुत्व बेकार है। क्या कह रहे हैं वो? आपका बंधुत्व बेकार है। यानी एक दूसरे से आप प्रेम नहीं रख सकते तो आप किस प्रकार का बंधुत्व। इस तिरस्कार भाव का अर्थ है इसके मूल में यह तो भय या सहिष्णुता
यदि सब एक ईश्वर की संतान है तो एक दूसरे से क्यों डरें? सही बात है। हिंदू को भी ईश्वर ने बनाया, मुसलमान को भी ईश्वर ने बनाया है। बस ईश्वर को यहाँ आदमी ने अलग अलग कर दिया। कोई अल्लाह के रूप में पूछता है, कोई भगवान राम के रूप में पूछता है, कोई ईशा के रूप में पूछता है। समझ में है ना? मैं आप अपनी बलि इससे इतनी बात और जोड़ता हूँ, किंतु जिस कृत्य से हम घृणा करते हैं उसे किसी दूसरे को करने दें। मेरा बंधु तो उत्तर देता है, हाँ। यदि इसमें इतनी बात और जोड़ता हूँ, आप अपनी बलि चढ़ा दीजिए। यदि आप अपनी प्रिय वस्तु की रक्षा करना चाहते हैं तो बिना किसी एक हाथ उठाए उसके लिए मर जाइए। मुझे ऐसी घटनाओं का अनुभव है। आपके अंदर यदि प्रेम के साथ कष्ट सहने की हिम्मत हो तो आप पाषाण हृदय को भी पानी पानी कर डालेंगे। दुष्ट यदि आपसे सवाया हो तो आप क्या करेंगे? वह आपको जीतकर अधिक दुष्टता करेगा। दुष्टता की आग विरोध के घी से क्या और नहीं धधकती? क्या इतिहास इस बात पर का साक्षी नहीं? और क्या इतिहास में ही ऐसे उदाहरण नहीं मिलते कि अहिंसा की पराकाष्ठा को पहुंच जाने वालों ने बड़े बड़े विकराल पशुओं को अपने वश में कर लिया है? एक से एक, जैसे तुम देखो हाथी पागल हो जाता है, मनुष्य पागल हो जाता है, पर उसको ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाता है कि वह एक दिन ठीक हो जाता है। इस पराकाष्ठा को अहिंसा को जाने दें, इस पराकाष्ठा की अहिंसा को जाने दें। इसके लिए तो महावीर शूरवीर योद्धा ने भी अधिक बहादुरी की जरूरत है, और इसके प्रति अपने मन में तिरस्कार हो उसके साथ लड़कर मर जाने के डर से बैठे रहने की अपेक्षा तो लड़ लेना अच्छा है। कायरता और बंधुत्व परस्पर विरोधी हैं। यूरोप और भारत में कितने ही बड़े बड़े लेखक कहते हैं कि मनुष्य जाति निर्भीक हो जाए, ऐसा समय कभी नहीं आ सकता। इस बात पर मेरा विवाद है। मैं तो उनसे यह कहता हूँ कि जब तक मनुष्य निर्भीक नहीं होता तब तक वह मनुष्य ही नहीं बन सकता। हम चाहें या न चाहें, हमें इसी रास्ते जाना होगा। आज मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि लाचार होकर इस रास्ते जाने की अपेक्षा हम स्वेच्छा से क्यों नहीं जाते? इस बात द्वारा विचित्र है बात जरा विचित्र है कि मुझे ईसाइयों के सामने यह बात कहनी पड़ती है, हिंदुओं के सामने भी यही कहना पड़ता है। कितने ही ईसाई मुझसे कहते हैं कि ईशा निर्भरता का उपदेश केवल अपने 12 शिष्यों के लिए ही था। हिंदुस्तान में अहिंसा के विरोध कहते हैं कि उनमें कायरता फैलेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि भारत अहिंसक नहीं बनेगा तो उसका सर्वनाश समझिए, दूसरी कौमों का भी नाश समझिए। भारत एक बड़ा भूखंड है, यदि वह हिंसक हो जाए तो दूसरे देशों की तरह वह भी दुर्बलों पर जबरदस्ती करेगा। यदि ऐसा हुआ तो परिणाम की कल्पना कीजिए। मेरी राष्ट्रीयता में प्राणी मात्र का समावेश होता है, संसार की समस्त जातियों का समावेश होता है। यदि मैं भारत को अहिंसा का कायल कर सकूं तो भारत सारे जगत को कुछ चमत्कार दिखा सकेगा। मैं इसे समझता कि भारत दूसरे देशों को चिताभस्म पर खड़ा होगा। मैं चाहता हूँ कि भारत आत्मबल को प्राप्त करे और दूसरे राष्ट्रों को भी बलवान बनाए। दूसरे राष्ट्र आत्मबल का मार्ग नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए मुझे इस अटल सिद्धांत का सहारा लेना पड़ता है कि मैं उस विधान को कभी स्वीकार नहीं करूंगा जिसका आधार पशुबल हो। राष्ट्रपति विल्सन ने 14 सिद्धांतों की रचना की और उन पर कलश चढ़ाते हुए कहा, यदि हम इस पर सफल न हुए तो हथियार तो हैं ही। मैं इसे पलटकर कहना चाहता हूँ कि हमारे इस पार्थिव शस्त्र बेकार सिद्ध हुए हैं, इसलिए किसी नए शस्त्र को खोजें। चलो अब प्रेम का शास्त्र, सत्य का शस्त्र
अहिंसा का शस्त्र लें। जब हमें यह शस्त्र मिल जाए तब हम किसी एक दूसरे को शस्त्र की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये एक पत्र था जो गांधी जी को लिखा गया था। प्रस्तुत पाठ में गांधी जी ने उस व्याख्यान का अंश किया जो उन्होंने कोलकाता में भारतीय लंदन मिशनरी सोसाइटी द्वारा आयोजित ईसाइयों की सभा में दिया था, यानी एक भाषण दिया था ये। इस व्याख्यान में उन्होंने प्रेम, अहिंसा और बंधुत्व को बहुत स्पष्ट एवं प्रभावशाली ढंग से समझाया था। तो गांधी जी थे, उनकी बात कौन नहीं मानता था, सब मानते थे। मैंने ये पाठ पढ़ाया, सच्चा बंधुत्व क्या है। अब इसके मैं कल आपको क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप करूँगा, तो आप लोग उनको लिख लेना, शब्दार्थ लिख लेना। तिरस्कार, उपेक्षा, अपमान, बंधुत्व, समझ में आया ना। भाईचारा, ढकोसला, बहुत से ढकोसले होते हैं, बहुत से ढकोसले इस टाइप के होते हैं कि भाईचारा तो बताते हैं पर वो आपस में लड़ बैठते हैं। तो ऐसा भाईचारा क्या काम था। तो ये पाठ था जो मैंने आपको पढ़ाया, इसको अब आपको लिखना है।